भारत माता की भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। करता हूँ जिस तरह भी हमारे माननीय विधायक भारत भूषण जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जो संविधान गौरव दिवस है उसको हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से ये तय किया गया था कि सिर्फ एक ही दिन नहीं, हम लोगों को इसका पखवाड़ा मनाना है। 11 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और आपने देखा भी होगा पिछले 2 दिन पहले जसरोटा विधानसभा का भी हमारा एक भव्य तरीके से एक कार्यक्रम जो है जसरोटा विधानसभा पटियारी गांव में हुआ, और आज कठुआ विधानसभा का कार्यक्रम यहाँ हमारा जो पार्टी मुख्यालय यहाँ हुआ, और कल हीरानगर विधानसभा का जो कार्यक्रम है वो वहाँ रहेगा। ये पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम लोगों को इस पखवाड़े को मनाना है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो इस देश समाज के लिए जो किया है कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करके लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस समाज के लिए हर एक वर्ग के लिए क्या किया है। तो उसी के लिए आज का ये कार्यक्रम हमारे इस विधानसभा कार्यालय में इस कठुआ विधानसभा का ये इस कार्यालय में हुआ, कल हीरानगर का रहेगा। और आने वाले समय में हमारे जो मंडलों स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, हर बूथ पर भी ये कार्यक्रम करेगा। और आज इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को हमने श्रद्धांजलि भी भेंट करी है, और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए जिस तरह से पूरा भारतवर्ष इस समय चलता है, आने वाले समय के लिए लोगों को भी पता चले कि हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है। एक पूरा एक सेमिनार टाइप का एक कार्यक्रम आज यहाँ पर रहा। और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जो आज हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता पूर्व के हमारे MLA हीरानगर मेरे बड़े भाई कुलदीप राज जी आज इस विशेष कार्यक्रम में आए। मैं भी अपनी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और विशेष तौर पर हमारी जो टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस पखवाड़े को जो 11 तारीख से शुरू है तब से लेकर अभी तक इस पखवाड़े को चला रही है और 25 तारीख तक चलाएगी, उसके हमारे जो कन्वीनर हैं हमारे देवराज जी, जो हमारे SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनके साथ जो इनकी पूरी टीम है, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुषमा जी हैं, और भी हमारे जो कार्यकर्ता विनोद जी हैं, बलवंत जी हैं, एक पूरी एक टीम गठित की गई थी। तो उसने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से आज इस कार्यक्रम को करा है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय के लिए भी इस पखवाड़े को हम लोगों को 25 तारीख तक जो भी पार्टी की तरफ से जो आदेश है उसको ये पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक पखवाड़े के तौर पर मना रही है, उसी कड़ी में आज कठुआ विधानसभा क्षेत्र में जो संविधान गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल MLA कठुआ डॉक्टर भारत भूषण जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, हमारे SC मोर्चा के श्री देवराज जी और इनकी सारी टीम जो है और बाकी साथी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान गौरव दिवस जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बहुत ही एक गौरव की बात है हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए, कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब देश के अंदर संविधान लागू हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का था, जिन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए उनके साथ जो बाकी सदस्य थे, उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसको तैयार किया और इस देश को समर्पित किया। इस संविधान में, हमारे संविधान में सभी के लिए इक्वलिटी, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर गरीब अमीर छोटे बड़े को वोट डालने का अधिकार मिला। और यही संविधान जो है वो हमारे हिंदुस्तान के हमारे नागरिकों की रक्षा करता है, तो इक्वलिटी प्रदान करता है। इसी संविधान को देखते हुए बहुत सारे देशों ने और भी इसी को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने भी इसकी नकल करते हुए अपने देशों में लागू किया है। तो हमारी डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है उसमें एक हमारा जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा रचित ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाता है और देश को आगे ले जाने के लिए मतलब कि हमें एक पावर देता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि हमें गौरवित है और हमें हमेशा अपने इस संविधान को याद रखना है, संविधान के अंदर रहकर लोगों की सेवा का जो भाव है और देश के अंदर लोकतंत्र को और आगे मजबूत करने के लिए हमेशा बाबा साहब के योगदान को याद रखना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से 2014 के बाद आई है, तब से संविधान गौरव दिवस के रूप में हर साल मनाया जा रहा है। इस साल हमें जो पार्टी की ओर से आदेश था कि इसको एक पखवाड़े के रूप में मनाना है, और ये जिम्मेवारी मुझे डिस्ट्रिक्ट को एक कन्वीनर के रूप में मिले, और मेरे साथ मेरे महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुषमा जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष विनोद जी, और मेरे साथ एक हमारे नवनियुक्त मंडल प्रधान बलवंत सिंह जी। ये हम चारों की एक टोली है, और इसी तरह हमारे जो 10 मंडल हैं उनकी 3-3 लोगों की टोली बनाकर हमें ये पार्टी की ओर से आदेश हुआ कि इसको 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इसको हमने मनाना है। 11 तारीख से 20 तारीख तक हमने इसको एक विधानसभा वाइज मनाने का आदेश था। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने अभी जो हमारा जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हमारे आदरणीय राजीव जसरोटिया की क़यादत में हमने गाँव पटियारी में इसको सेलिब्रेट किया, और इसी लड़ी में आज हमारे जो कठुआ विधानसभा है, हमारे इधर पार्टी ऑफिस में हमने इसको सेलिब्रेट करें। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष गोपाल माहिन जी, और हमारे जो डॉक्टर भारत भूषण, और हमारे जो XMLA कुलदीप जी, आज इनकी क़यादत में हमारे यहाँ कठुआ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका एक ही हमारा मकसद है कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि कुछ पार्टियाँ जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये संविधान जो है खतरे में है। असली में संविधान खतरे में नहीं है, उन पार्टियों की जो ज़मीन है वो खिसकी हुई है। तो हमें पार्टी की ओर से आदेश है कि लोगों को हमने एक अवेयर करना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की क़यादत, मोदी सरकार की क़यादत में जो हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर ने जो भी हमारे लोगों के लिए किया, उनको जन जन तक पहुंचाना है। और आज इसी सिलसिले में हमने कठुआ में ये कार्यक्रम, बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया। और ऐसे ही कल हम हीरानगर में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हमारा हीरानगर का क्षेत्र है, वहाँ हम विधानसभा हमारे आदरणीय विजय कुमार जो हमारे ऑनरेबल MLA हैं, उनके क़यादत में हीरानगर में किया जाएगा। तो हमारा एक ही संदेश है कि लोगों को अवेयर करना कि बाबा साहब BR अम्बेडकर ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उनका जितना भी मान सम्मान जो इन लोगों ने पहले नहीं दिया था, उनको इन्होंने मान सम्मान दिया। आप जानते हैं कि हमारे 5 बाबा साहब के जो 5 तीर्थ स्थान जो मोदी साहब ने उनको सम्मानित किया है। तो ये सिलसिला आगे 20 से आगे हमने 25 तक मंडल तक और हमें पोलिंग बूथ तक लोगों में जाना है, और इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना है। आज का यही कार्यक्रम था। आपका धन्यवाद। संविधान गौरव दिवस मनाया है, और संविधान गौरव दिवस मनाने का हमारा एक पखवाड़े में ये चल रहा है। और आपको पता है कि हम जितने भी जन हैं, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं भारतवर्ष के, वो बाबा साहब के हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर संविधान हमको दिया, जिसमें सबको एक इक्वलिटी, सबको बराबरी की दृष्टि से देखा जाता है। और मुझे बड़ा हर्ष भी होता है कि हम इन चीज़ों को मना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि एक महान विभूति जिनको हमने, मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखना चाहिए था। मैं कई बार बोलता हूँ ये बात कि काश अगर बाबा साहब इस देश के प्रधानमंत्री होते उस नेहरू की जगह, तो ये देश जो है आज चाइना से भी आगे हो चुका होता। क्योंकि चाइना, बहुत से कंट्री हैं, चाइना हो गया, जापान बर्बाद हो गया था, जर्मनी बर्बाद हो गया था, बहुत से देश हैं जो हमारे साथ बिल्कुल हमारे से भी नीचे थे 47 से पहले। तो लेकिन वो आज कहाँ चले गए, और हमें क्या कमी थी कि हम पीछे क्यों रह गए, ये लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। उसका कारण ये था कि हम लोगों ने संविधान के मुताबिक नहीं चले, हमने क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषा के आधार पर भेदभाव किया, जो संविधान हमें नहीं सिखाता। हमने अपने पॉलिटिक्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जो संविधान निर्माता, सबसे बड़ी कष्ट की बात इसमें क्या है कि आज बहुत से लोग हैं, मैं बड़ी लोगों को पूछता हूँ कि कितने लोग जानते थे आज से 10 साल पहले कि संविधान नाम की चीज़ कोई है। लोगों को पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जिन्होंने इसको बनाया उनके साथ कांग्रेस ने घोर अपमान किया। जब उन्होंने बना दिया, आपको पता, मंत्रिमंडल से जब उन्होंने इस्तीफा दिया 51 में, तो उनको इस्तीफा देने तक नहीं कांग्रेस ने दिया। और जब उनको जाके हरवाया मुंबई नॉर्थ में जाकर, और हरवाने के बाद नेहरू जी ने लेटर लिखा है एडविना को कि मैंने जो अम्बेडकर है उसको हरवा दिया। और उन्होंने बोला कि क्या अम्बेडकर के हारने से कोई फ़र्क पड़ेगा, तो उसने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक ऐसी दृष्टि उनके बारे में थी।
उसके बाद मैं ये भी कहूँगा, हम तो विशेषकर जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है बाबा साहब का ऋणी रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही शेखुद्दौला को बोला था कि मैं 370 आपको नहीं दूंगा। बड़े सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ, जो लोग संविधान बचाने की बात यहाँ करते हैं, खासकर चुनावों में, वो उन लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने 370 का विरोध किया था और वो समर्थन करते हैं। इसलिए डुप्लीकेट जो कैरेक्टर हम लोगों ने बना रखा है। और ये भी कहूँगा, आज बड़े संविधान की बात करते हैं लोग, 75 में एमरजेंसी लगा दी गई। तानाशाह एक औरत ने, जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए थी, आज बड़े बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर। हाई कोर्ट ने जब उनका चुनाव डिसमिस किया तो उसे एक, मैं कहूँगा, एक तानाशाही औरत ने यहाँ एमरजेंसी लगा दी, लाखों की संख्या में लोगों को अंदर डाल दिया। कोई जो पेपर है, कोई प्रिंट मीडिया कोई छप नहीं सकता था। किशोर कुमार के 2 साल तक गाने बंद रखे गए। बजरू सुल्तानपुरी ने सिर्फ नेहरू जी, इंदिरा को थोड़ी सी उनकी बुराई की तो उनको अंदर डाल दिया। बहुत से लोग हैं जिनको इन्होंने अंदर डाला। मैं इसलिए करो, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमारे जम्मू कश्मीर के में जब ये चुनाव जो हमारा जो संविधान है ये लागू ही नहीं था। जो लोग यहाँ की बात करते हैं, यहाँ लगभग 2.5 लाख आबादी है पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजियों की है, उनको यहाँ अधिकार ही नहीं दी गए, स्टेट स्पेट जिनको बोलते थे। और यहाँ पर 2 नागरिकताएं बना दी। 52 में 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान। बाबा साहब ने इसका घोर विरोध किया और यहाँ एक 35A नाम की जो एक आर्टिकल था वो लगा दिया, और जो संविधान में छपता ही नहीं था, जो संविधान की आज बहुत बड़ी बातें करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आज जिस दिन संविधान निर्माण हुआ 26 नवंबर 49 को, मोदी साहब आज संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं, उस दिन का संविधान दिवस मनाते हैं। मोदी साहब के आने के बाद मुझे लगता है कि आज इक्वलिटी, जो एक तानाशाही यहाँ पे, बाकी जगह 5 वर्ष चुनाव, यहाँ 6 वर्ष का चुनाव होता था। और जो कानून, जो उग्रवादियों को कोई पेंशन देनी, उनको कोई पैसे देने, और कस्टोडियन लॉ जैसे यहाँ बन गए, ये संविधान नहीं ये कहता। आज वही लोग हैं, जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, आज पत्थरबाज भी बंद हैं, आज कोई फायरिंग पाकिस्तान नहीं करता, आज जो अलगाववादी बंदगी काल नहीं करते। किसको फायदा हुआ? आज संविधान लागू होने के बाद आज रेल वहां पे जा रही है, बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ बन रही है। और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो बाबा साहब का समाज था, उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए, पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता था। आज चाहे वो मुफ्त राशन हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो लाडली बेटी हो, चाहे वो हमारा जो सौभाग्य योजना हो, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मुफ्त राशन क्यों ना हो, वो चीजें आज मोदी साहब के संविधान जब पूरी तरह से लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब भी कुछ ऐसे समाज से आते हैं जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है। आज मुझे लगता है कि आज हमारी राष्ट्रपति जो है वो एक ट्राइबल जो है वो उस समाज से है, और मोदी साहब पिछड़े समाज से हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब का अगर सपना किसी ने पूरा किया है तो वो सिर्फ मोदी साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव दिवस मनाया गया पार्टी ऑफिस में, बड़ा ही अच्छा लगा कि 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। हर मंडल में, हर क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी है जो कई बार देखता हूँ अपोजिशन बोलती है, जब इलेक्शन का दौर था तब बाबा साहब खतरे में, विधान खतरे में, संविधान खतरे में है। तो ऐसी ये मानसिकता खो बैठे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तो इनको कोई अपोजिशन को मिल नहीं। कल देख रहा था इनकी रैली निकल रही है कि खतरे में है संविधान। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है विचार कि हमारी पार्टी जो है, अभी आपने डोगरा साहब को सुना, देखा कितना अच्छा इन्होंने पूरा ब्रीफ किया है। तो इतना अच्छा बोला है कि इन्होंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि बाबा अम्बेडकर साहब ने हमारे देश के लिए क्या किया, हमें उसी संविधान के लिए चलना है, हमने उसी के कहे हुए सब देख रहे हैं कि देश को कैसे आगे ले जा रहे हैं हमारी, और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। हर जगह इसको मनाएंगे, हर जगह ये पखवाड़ा 25 तारीख तक चलेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।